से एक और अनदर वीडियो के साथ आप तमाम दोस्तों से बात करने के लिए आया हूँ। बात यह है कि दोस्तों आजकल जो लोग हैं पैसा बहुत कमाते हैं, माशाल्लाह अच्छी बात है, पैसा कमाते हैं, बहुत अच्छी बात है, पैसा कमाना चाहिए क्योंकि हर इंसान अगर रोज़गार से जुड़ा हुआ है, अपने कारोबार से जुड़ा हुआ है तो ये बहुत अच्छी बात है कि हर इंसान अपना रोज़गार से कमा के खा पी रहा है अच्छे से मौज मस्ती से। लेकिन उसके अलावा यह है कि आजकल के ये युवक है यानी नौजवान लड़के हैं, जैसे हम हैं, हमारे जैसे और भी बहुत सारे ये नौजवान लड़के हैं, वो फजूल खर्ची यानी एक्स्ट्रा खर्च ज़्यादा करते हैं क्योंकि वो देखते हैं जब से जैसे लोग शहरों से आते हैं कमा के गांव में, यानी विदेश से जाते हैं लोग गांव में कमा के वापस जाते हैं तो लोग ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्चा करते हैं, यानी कभी ये कभी वो, दारू शराब गांजा का बहुत सारा ताश वाश ये सब चीज़ हर चीज़ खेलते हैं। आपके जो फजूल खर्ची आप करते हैं जी, जैसे जहाँ खर्च करने को 100 रुपये वहाँ आप 500 रुपये खर्च कर देते हैं, जहाँ खर्च करने को 50 रुपये वहाँ आप 200 रुपये खर्च कर देते हैं। तो फजूल खर्ची ना करें, आप जो पैसा कमा रहे हैं उसको सेव करें, उसकी हिफाजत करें क्योंकि पैसा जो है ना बहुत मुश्किल से लोग कमाते हैं और उसको इस तरीके से आप लोग खर्च कर देते हैं कि जैसे इसमें कुछ मेहनत ही नहीं लगाओ। तो जो भी पैसा आप कमा रहे हैं उसकी आप हिफाजत करें। जैसे आप कहीं गए जहाँ 500 रुपये खर्च करने का वहाँ पे आप 200 रुपये 300 रुपये में भी एडजस्ट कर सकते हैं, एडजस्ट करें और वही पैसा बचा के हमारे गांव के अंदर मदरसे चलते हैं, हमारे गांव के अंदर बेवा औरतें हैं, हमारे गांव के अंदर यतीम बच्चे हैं, उन सब की आप हेल्प करें। अब जैसे सपोज़ के मान के चलिए कि हमारे गांव में अभी 2 मदरसे हैं जो प्राइवेट से चलते हैं, प्राइवेट से हैं, जैसे एक मदरसा फैजुल गुरबा है, एक मदरसा जामिया दारुस सलाम है, 2 मदरसे हैं। हमारे गांव में लगभग कम से कम 500-700 युवा ऐसे हैं जो कमा रहे हैं बाहर में, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, खा रहे हैं, बहुत अच्छा फैमिली को मेंटेन करके रखते हैं, कपड़ा लत्ता हर चीज़ से अब वो आदमी बहुत खुश है। तो मैं सोचता हूँ कि जो आप 500, 1000, 2000 एक्स्ट्रा खर्चा कर देते हैं इधर उधर, आप हर एक सफ़र में, जैसे आपका एक सफ़र 1 साल का एक बार होता है कि हम 1 साल के बाद एक बार गांव में जाते हैं, तो 1 साल में एक बार जब गांव को जाते हैं आप, तो मान के चलिए कि आप एक सफ़र में गांव में जाने के बाद एक सफ़र में 10,000, 15,000, 20,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करते हैं। तो 15,000, 20,000 रुपये जो एक्स्ट्रा खर्च करते हैं उसमें से कुछ बचा के आप 20,000 ना खर्चा करके 18,000 ही खर्चा करें, 15,000 ही खर्चा करें। उसी में से जैसे हमारे गांव में 2 मदरसे चलते हैं प्राइवेट के, तो उस मदरसे को जो है ना आप जैसे युवकों की, हम जैसे युवक की, हम जैसे नौजवानों की ज़रूरत है। अगर आप उसी खर्च के पैसे में से बचा के 1000 रुपये 500 रुपये, अगर हम 500 रुपये मदरसा जामिया दारुस सलाम को दें, 500 रुपये हम मदरसा फैजुल गुरबा को दें, तो इससे क्या होगा कि आपके पैसे का जो है ना सही इस्तेमाल होगा, सही तरीके से जो इस्तेमाल होना चाहिए। उस मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे जो होते हैं, कोई क्या कहते हैं यतीम होते हैं, बहुत गरीब तबके के लोग होते हैं जो इस तरीके से मदरसे में रह के अपना तालीम हासिल करते हैं और मदरसे का खाना खा पी के और वहाँ के उस्तादों से इल्म सीखते हैं। तो जो आप पैसा जो फजूल खर्ची करते हैं उसी में से कुछ बचा के आप मदरसे को, मस्जिद को, कहीं यतीम खाना है यतीम खाने को, कहीं आपका जब अब मान के चलो कि एक गांव में 6-5 मस्जिद है, उस मस्जिद में देखें कि कहाँ की बिजली सही नहीं है, कहाँ का पंखा सही नहीं है, कहाँ का साउंड सिस्टम सही नहीं है, वहाँ जाके आप कुछ काम करें। अगर कहीं मान के चलो हमारे गांव में ही अभी 6-7 मस्जिद है, हर मस्जिद का साउंड सिस्टम, हर मस्जिद का पंखा, बिजली और भी बहुत सारी जैसे हर मस्जिद में इमाम होते हैं, इमाम, तो इन सब चीज़ों को देखें हमारे गांव के जो नौजवान लड़के हैं, जो युवा हैं, ताकि आप जो है ये चीज़ सबको देखेंगे, सोचेंगे, करेंगे, तो इससे आपका भी भला होगा और आपके समाज का भी भला होगा। क्योंकि आप जो मदरसा में आप जो अपनी राशि, आप जो अपना पेमेंट यानी आप जो पैसा देंगे कमाया हुआ मेहनत से, उस पैसे का सही यूज होगा, वहाँ पे मदरसे में दीजिएगा तो सही यूज होगा। क्या कहते हैं मस्जिद में दीजिएगा, जो एक पंखा अगर आप खरीद के मस्जिद में लगा दीजिएगा, वो पंखा आपका जब तक चलेगा मस्जिद के अंदर, उससे आपको सवाब मिलता रहेगा, उस पैसे का आप समझिए कि सही यूज किए। तो इसी तरीके से लोग दिखावे के लिए बहुत बड़ा काम करते हैं अपने आप को, यानी कि हाँ भाई मैं हूँ गांव में कुछ, मैं हूँ ये वो, इन सब चीज़ों से दूर हटे, अपने अंदर जो है ना आप एकदम यानी गहरापन लाइए, ऐसा लगे कि हाँ कोई आदमी है जो चल रहा है, जो देख रहा है, जो समझ रहा है हर चीज़ को, इस तरीके से आप
अपने आप को मोटिवेट करिए, दूसरे को देख के करिए। कोई अगर आपके सामने कोई एजुकेटेड लोग हैं, कोई अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, उसको आप देखें तो वो इस हिसाब से नहीं दिखावा करेंगे जैसे हम लोग कर देते हैं। जीन्स 2-4 शहर से आए कमा के इंडिया घर पे 2-4 जीन्स खरीद लिए नया और आए, उसको पहन के घूम रहे हैं गाँव में, इधर से इधर चक्कर लगा रहे दिखा रहे हैं। लेकिन वही जो पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, वो लोग इस तरीके का दिखावा नहीं करते होंगे। आप लोग भी देखते होंगे जो अच्छी तालीम हासिल किए हुए हैं, जो समझदार हैं, जो समझते हैं अच्छे बुरे को, वो लोग इस तरीके का दिखावा नहीं करते हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि अब जितने भी हमारे गांव के नौजवान हैं, उन सबों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप जब भी 1 साल में हो, 6 महीने में हो, एक बार अगर आप अपने गांव जा रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं, तो कम से कम आप अगर एक बार 1 साल में 10,000 रुपये अगर आपका एक्स्ट्रा खर्चा होता है, उसमें 9,000 रुपये खर्च करें। 1,000 रुपये बचा के 500 रुपये मदरसा दारुस्सलाम को दें, 500 रुपये मदरसा तजुर्बा को दें पर हर एक सफ़र पे, यानी 1 साल का हो या 6 महीने का, अगर 500 रुपये अगर एक बार आप दोनों मदरसे को देते हैं तो आपका वो पैसा जो है ना सही तरीके से सही यूज़ होगा, सही इस्तेमाल होगा। तो हमारा मतलब ये था कि आप जो है ना पैसे को फजूल खर्च ना करें, एक्स्ट्रा खर्च ना करें। आप उन पैसों में से बचा के 1,000 रुपये 500 रुपये बचा के किसी यतीम के यहाँ कुछ पहुँचा दें, चुरा के छुपा के दिखा के नहीं, तो आपका जो है ना ऊपर अल्लाह ताला आप उन सब का जो है ना अज्र अजीम बहुत अच्छा, यानी आपको उसका बहुत बड़ा बदला मिलेगा। तो मेरा प्रयास ये है। तो चलिए मैं इसी बात के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। तो अगर मेरी वीडियो ये अच्छी लगे आप तमाम दोस्तों को, तो हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर और मेरा फेसबुक पेज को भी फॉलो कर दें। और मेरा एक यूट्यूब चैनल है आर्य व्लॉग 51 के नाम से, बराए मेहरबानी इसको भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं इसी तरीके की और भी वीडियो सब बनाऊँगा और भी ब्लॉग बनाऊँगा, तो आप तमाम दोस्तों तक उसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द पहुँच सके। ये मेरा प्रयास कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं प्रयास करता हूँ कि कुछ अच्छी बातें अपने समाज के लिए, अपने माहौल के लिए, अपने इलाके के लिए करें। तो मैं सबसे पहले तो मैं अपने गांव के माहौल के लिए, अपने समाज के अच्छाई के लिए मैं कुछ काम करना चाह रहा हूँ। धीरे धीरे मैं वो प्लेटफॉर्म पे आना चाह रहा हूँ कि मैं अपने समाज के लिए कुछ अच्छा करूँ। तो चलिए ठीक है, अगर आप लोग हमारे वीडियो को देखें, अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर एंड लाइक एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरा फेसबुक पेज को भी फॉलो कर दें। तो ठीक है, चलिए चलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।